Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talaga. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर किए गए हैं वो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, उनको पूरा वाच किया होगा और लाजमन उनको अपने नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश की होगी, क्योंकि स्टूडेंट बार बार ये बात रिपीट की जाती है कि जब तक आप नोटबुक्स यानी अपनी कापियाँ तैयार नहीं करेंगे तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ नहीं सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। तो नोटबुक्स पे जब आप होमवर्क करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद होता है, आपके लिए बेहतर होता है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिले के तहत पढ़ा, अभी हमारे टेंसेस के ऊपर बात हो रही थी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड राउंड अबाउट 5 टेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के हम 5 टेंसेस पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर 3 इंडेफिनिट थे और 2 कॉन्टीन्यूअस थे। हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट। और उसके बाद हमारा कॉन्टीन्यूअस का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके अंदर पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस उसका एक्टिव वॉइस एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट एंड वी आल्सो कवर्ड द टॉपिक ऑफ पास्ट continuous. Right now in this lecture I am going to deliver another topic which is related to future continuous. इसका सिर्फ एक्टिव होता है, इसलिए मैंने साथ कुछ लिखा नहीं है। इसका सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है। नेटिव स्पीकर कहते हैं जिनकी ये ज़बान है। नेटिव का जब लफ्ज़ आता है तो नेटिव स्पीकर वो होते हैं जिनकी ज़बान हम सीख रहे होते हैं। हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, और जो अंग्रेज़ हैं जिन्हें आपको गोरे कहते हैं उनकी जो ज़बान है वो क्या है, वो इंग्लिश है, तो उनको हम नेटिव स्पीकर्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नेटिव स्पीकर दैट देयर इज़ नो पैसिव वॉइस रिगार्डिंग फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। यू आर ओनली बाउंड टू मेक द सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। ठीक हो गया जी, ये बात क्लियर हो गई है। आज हमारा छठा टेंस है। इससे पहले आप 5 पढ़ चुके हैं और आज हमारा छठा है, तो ये सिलसिला यहाँ पे बंद कर देंगे। इसके बाद मैं आपको इसकी 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज, पहले प्रेजेंट की, फिर फ्यूचर की और फिर इंडेफिनिट की। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो राइट नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। अब कॉन्टीन्यूस हर एक के साथ आया है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस होता क्या है? कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि काम अभी जारी है, चाहे तो वो ज़माना हाल में है यानी आज के दिन में, चाहे गुजरे हुए दिन में, चाहे आने वाले दिन में। यानी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि आने वाले दिन में ये काम जारी होगा या वो बंदा ये काम कर रहा होगा। यानी ये वर्किंग हालत को अभी रुका नहीं है, यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, ना मुकम्मल काम है और काम क्या है, जारी है। इसलिए जहाँ पे भी डियर स्टूडेंट रहा का कंसेप्ट आता है या रही या रहे, तो ये बेसिकली तीनों जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये कॉन्टीन्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कॉन्टीन्यूस के लिए हम रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल करते हैं। अब पीछे अगर प्रेजेंट है तो वो है हो जाएगा, अगर पास्ट है तो था हो जाएगा, यानी रहा था। अगर प्रेजेंट है रहा है, और अगर फ्यूचर है तो रहा होगा। यानी ये सेंस देख लें, कॉन्टीन्यूस का सेंस सेम है, उसका मतलब क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। और पीछे अगर फ्यूचर है तो रहा होगा, पास्ट है रहा था, प्रेजेंट है रहा है। तो ये इसकी पहली अलामत है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, दूसरी बात, फेल जारी है, ज़माना है मुस्तकबिल, यानी कल की बात करें, यहाँ पे आज की बात नहीं हो रही है। फेल ज़माना है मुस्तकबिल में जारी है। और दूसरी और तीसरी बात, फेल मजबूरन ना हो। व्हाट इट मीन्स, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। यहाँ पे पढ़ रहा होगा ये ना हो। अगर यहाँ पे पढ़ का सेंस आ जाए, होगा, होगी, होंगे, तो ये नहीं आना चाहिए। इसको हम कहते हैं कंपल्शन। तो पढ़ का लफ्ज़ आ जाए
तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, उसका मेथड कुछ और होता है। तो यहाँ पे राइट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो भी मजबूरन नहीं है बल्कि आम हालत के अंदर हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये सारी की सारी जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये सारी क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, यानी इसकी पहचान। ये सारी की सारी इसकी पहचान है, जिसके अंदर ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। यानी अब इसकी देखा जाए तो 3 पहचान है। एक तो फ़ेल जारी है ज़माना मुस्तकबिल में, या आप इसको ऐसे कर लें, फ़ेल जारी होगा ज़माना मुस्तकबिल में। फिर फ़ेल मजबूरन ना हो, ये भी इसकी एक अलामत है। रहा है, रही है, रहे, ये तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उनके साथ होगा, होगी या रहे, होंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। यानी यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो डियर स्टूडेंट, विद एवरी सब्जेक्ट, जब ये बोला जाता है विद एवरी सब्जेक्ट, इट मीन्स वेदर इट इज़ ही, शी, इट, असलम, अकरम, वी, दे, वट सो एवर इज़ द सब्जेक्ट इज़, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यू आर गोइंग टू यूज़ ओनली विल प्लस बी, यानी विल बी। विल प्लस बी मतलब यहाँ पे प्लस नहीं लगा देना, बल्कि विल बी। क्या इस्तेमाल करेंगे आप? विल बी। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको पहले बता चुका हूँ। इसे हम एक और नाम देते हैं, इन दोनों को मिला के उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब ये मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो फिर क्या हो गया? अब देखिए सीक्वेंस नहीं टूटा, एस वी ओ, सीक्वेंस वही है, एस वी ओ, यानी ये नहीं ब्रेक हुआ। विद एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको इंग्लिश में कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। तो ये इसका क्या है? आसान है, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं इसके आपको जुमले समझाता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब राइट नाउ इसकी मैं सेंटेंसेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हम इसके पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप मुस्बत फ़िक्रात के नाम से आमतौर पर जानते हैं। मुस्बत फ़िक्रात। अब ये स्ट्रक्चर मुस्बत फ़िक्रात का है। मिसाल के तौर पे, मैं ख़त लिख रहा हूँगा। अब देखें बेटा, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देखें। रहा हूँगा, इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, रहा भी आ गया और हूँगा। कौन है ख़त यहाँ पे काम क्या हो रहा है? लिखना। कौन है लिखने वाला? मैं। किस चीज़ को? ख़त को। तो हेयर द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर इंडिकेटेड विद अ टेक्निक और ट्रिक। सो अब आपने क्या करना है? SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के साथ आपने विल भी लगाना है, और जहाँ पे वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING लगाना है। तो ये कैसे बनेगा? आई सब्जेक्ट है तो सब के साथ क्या आएगा? आई विल बी, आई विल बी। अब राइट है वर्ब, लिखना। इसका ई ख़त्म हो जाएगा। जब भी ई आता है, इस तरह की फॉर्म आए तो ई ख़त्म हो जाता है। आई विल बी
राइटिंग अ लेटर, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, तो आपका जुमला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, वो गाड़ी चला रहा होगा। अब यहाँ पे रहा है, रही है, आ गया, चलाना वर्ब है, कौन, वो, किस चीज़ को चला रहा है, गाड़ी को, तो तीनों चीज़ें क्लियर होगी। ही आ गया। अब मैंने कहा विद एवरी सब्जेक्ट वेदर इट इज़ ही और शी, ही विल बी, ही विल बी। अब फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव, इसके एंड पे ही आता है तो ई ख़त्म, तो ड्राइव से क्या हो गया, ड्राइविंग, DRIVING। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, गाड़ी को आप कार भी कह सकते, ही विल बी ड्राइविंग अ कार। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, वो क्रिकेट खेल रहे हों। ठीक है, काम कौन सा हो रहा है बेटा, खेलना, कौन है खेलने वाला, वो, किस चीज़ को कह रहे हैं, क्रिकेट को, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर इंडिकेटेड राइट नाउ ऑन फ्रंट ऑफ यू। अब ये वो जमा वाला है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट दे लगेगा। वैसे जब वो एक बंदे के लिए हो तो ही लगता है, यहाँ पे जैसे हमने लगाया, बट राइट नाउ इन दिस केस यहाँ पे होगा था और यहाँ पे गे है, देखे ना, होगा था और यहाँ पे होंगे, यानी ये जमा बन गया है। तो यहाँ पे आप ही और शी की जमा होती है दे, तो दे आप लिखेंगे, दे, साथ वही आएगा, दे विल बी, प्ले से प्लेइंग होगा क्रिकेट। अब आप देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस नहीं ब्रेक होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर आपने इस बात को सीखा है कि कैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हम सेंटेंस बनाते हैं। व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिटी क्या है, एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी आइडेंटिटी। फेल मजबूरन ना हो और फेल ज़माना मुस्तकबिल में क्या होगा, जारी होगा, ये सारी इसकी क्या थी, आइडेंटिटी। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस पढ़ा, यानी हाउ कैन यू मेक अ सेंटेंस और कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। इंग्लिश में जब आप आओगे तो आप कौन सा पैटर्न, कौन सा सीक्वेंस या कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, तो विद एवरी सब्जेक्ट वेदर इज इट ही, इट इज़ शी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के साथ आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, हर सब्जेक्ट के साथ आप विल बी लगाओगे। क्या लगाओगे, विल बी, और प्लस, और आप क्या करोगे, आप उसके साथ वर्ब की ING वाली फॉर्म जिसे कहते हैं, वैसे ओरिजिनली इसको हम लिंग्विस्टिक के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ई आ जाए उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, ING लगा देते हैं। तो ये आपके सामने सारे सेंटेंसेस मैंने बना दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इसको आप यकीनन अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करेंगे, अपने घर में रहने की कोशिश करेंगे, घर वालों को तंग नहीं करेंगे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।